बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉग स्टार्ट है सब्ज़ियों से, क्योंकि सब्ज़ियाँ मैं काफ़ी सारी लेकर आई थी और इतनी एक्साइटेड थी मैं मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि मिक्स सब्ज़ी जो है वो आप इसी सीज़न में खा सकते हैं। अभी भी सीज़न पूरी तरह से नहीं आया। जब सर्दियाँ होती हैं और लाल लाल सी गाजरें और सफ़ेद सी साफ़ सुथरी गोभी और मटर, इस तरह की सब्ज़ियाँ जब आती हैं ना, तभी मिक्स सब्ज़ी खाने का बड़ा मज़ा आता है। और गर्मियों में तो ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं होती जिससे मिक्स सब्ज़ी बनाई जाए, क्योंकि टिंडे और गवार की फली और इनको मिक्स करेंगे तो इनको मिक्स करके एक सब्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन मिक्स सब्ज़ी में और जो दूसरी सब्ज़ियां हैं वो ऐड नहीं कर सकते। और ये सब्ज़ी खाने में भी अच्छी लगती है और पकाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि डिफ़रेंट डिफ़रेंट सब्ज़ियाँ होती हैं और उनको मिक्स करके बनाते हैं। तो लेकिन इनको काटना ना, इसके लिए सब्ज़ियाँ छाँटना, काटना, साफ़ करने के लिए जब बैठना पड़ता है ना 1 घंटा, तो वो बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने तो फॉरवर्ड किया हुआ है, मुझे काफ़ी टाइम लग गया था मटर छीलने से लेकर और सारी सब्ज़ियाँ साफ़ करना, उनको काटना काफ़ी टाइम लग जाता है। पकाना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको काटना जो है वो बहुत मुश्किल है। फिर से मुझे मेरी सास याद आ जाती है कि अगर मेरी सास होती तो बैठे बैठे इनको काट ही लेती और फिर मैं पकाती। इस टाइम में मैं कुछ और कर लेती, कोई और काम कर लेती। तो बहरहाल ये अभी काट के साफ़ करके और मैं रख दूँगी और फिर दूसरे काम करके उसके बाद फिर इसको पकाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सुबह ही सुबह मैं बैठ गई थी काटने के लिए कि सब्ज़ियाँ कटी हुई पड़ी होंगी तो फिर टेंशन नहीं होगी, फिर पकाना आसान हो जाएगा। तो चाय का कप मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए कि सुबह ही सुबह मैंने स्टार्ट कर लिया था इनको काटना। और सब्जियों में मैंने लिया है मटर ले लिए हैं और गोभी है, शिमला मिर्च है और गाजर है, एक वो क्या बोलते हैं उसको, शलजम शलजम ले लिया था और आलू हैं। इससे कम सब्जियां भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा सब्जियां भी ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद है। और जब मेथी अच्छी सी आ जाएगी ना, तो फिर इसमें अगर मेथी डाल देते हैं तो वो भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है मेथी के साथ। तो बस ये अभी फ़िलहाल यही वाली सब्जियां हैं, तो इनको काट के और फिर अब टमाटर इसमें मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ। ये 2 टमाटर एक और भी ऐड करूँगी, 3 टमाटर बड़े मैंने इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा जूसी सी सब्ज़ी बनती है। वैसे भी इन सब सब्जियों का पानी निकलता है, लेकिन टमाटर से ना सब्ज़ी अच्छी बनती है। और 1 चिकन क्यूब भी ऐड करूँगी। तो टमाटर छील के और इनको काट लिया है कि यहीं बैठे बैठे सारी तैयारी हो जाएगी ना, तो फिर पकाना आसान हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने रख दिया है ये गोभी रख दी है बॉयल होने के लिए, क्योंकि गोभी गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है इन सारी सब्जियों से। मटर भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन गोभी में ना एक थोड़ी सी स्मेल भी होती है। और यहाँ पर मैंने गोभी बॉईल कर ली है और इसको छान के निकाल लूँगी। इसके बाद इसको सरसों के तेल में पकानी है सब्ज़ी मुझे। और सरसों का तेल मैंने ले लिया है, इसको हल्की आंच पर पहले गरम करूँगी, उसके बाद फिर इसमें प्याज ऐड करूँगी। और प्याज जो है ना, ये भी छोटी वाली जो प्याज होती है ना, वो निकाल के उसमें से उसके चार पीसेस करके इस सब्ज़ी में ऐड करती हूँ। इस दिन जब ये सब्ज़ी मैंने बनाई थी तो इस दिन मैं भूल गई थी। वैसे मैं प्याज भी ऐड कर देती हूँ। और एक एक दो दो सब्जियाँ भी लेते हैं ना, तो काफ़ी सारी सब्ज़ी बन जाती है। दो दो बस, अभी आप लोगों ने देखा कि एक ही शिमला मिर्च मैंने ली है, 2 गाजरें हैं छोटी छोटी सी और एक, लेकिन इतनी ज़्यादा सब्ज़ी बन जाती है ये 2 दिन तो चल ही जाती है। और सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी जो है वो रखी हुई ज़्यादा मुझे पसंद है। फ्रेश तो अच्छी लगती ही है, लेकिन अगर फ्रिज में रखी हो ना, फिर उसको आप गरम करें तो वो तो ज़्यादा मज़े की लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ पर प्याज जो है वो थोड़ी सी हल्की सी गोल्डन ब्राउन सी हो गई। इसमें मैंने चॉप की हुई लहसुन इसमें ऐड कर दिया है, चॉप किया हुआ। और अदरक ऐड नहीं करूँगी, ये कुटा हुआ था लहसुन मेरे ख्याल में। और इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, अदरक नहीं डालूँगी, वैसे अदरक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने लहसुन डाला है और
ये है टमाटर ऐड कर दिए हैं, और जो घर के मसाले होते हैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। मिक्स सब्ज़ी में ना कुटी हुई लाल मिर्च नज़र आती है तो बहुत मज़े की लगती है। धनिया मैंने ऐड कर दिया, धनिया ज़्यादा डाला है, और हल्दी है, थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, बस और कुछ भी नहीं। नमक ऐड करूँगी बस। और इसको पहले प्याज टमाटर की जैसे चटनी सी बनती है उस तरीके से बना के, और फिर सब्ज़ियाँ जो ज़्यादा देर में गलती हैं वो पहले ऐड करूँगी, और जो जल्दी से घुल जाती हैं नरम हो जाती हैं वो सब्ज़ियाँ एंड में डालूँगी। तो पहले मटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि गोभी जो है वो बॉयल की हुई है, मटर ज़्यादा टाइम लेंगे, तो पहले मटर ऐड कर दूँगी, फिर ढक के थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। आप लोग कहेंगे सब्ज़ी बनाने की रेसिपी दे रही है, तो सब्ज़ी कुछ लोग इसको भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, हाई मिक्स सब्ज़ी कौन बनाए, इतनी मुश्किल कौन काटे, कौन बनाए इतनी देर तक। तो उनके लिए है ये जो नए सीखने वाले हैं। वैसे तो मेरी सारी बहनें ही एक्सपर्ट हैं, सब बनाते, और मेरे ख़ानदान में तो ये मोस्ट फेवरेट है सबकी, और उस मिक्स सब्ज़ी हर घर में बनती है। तो इसको ढककर मैं अभी पका रही हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर अब इसमें दूसरी सब्जियां ऐड कर दूंगी, और शिमला मिर्च और बैंगन ये जल्दी बिल्कुल मतलब एंड में इनको ऐड करूंगी क्योंकि वो बहुत ही नरम हो जाती जल्दी शिमला मिर्च। तो बस इसमें आप आलू डाल देंगे, गाजर, और उसके बाद आखिर में वो दूसरी जो है जल्दी सॉफ्ट होने वाली। बस ये बाकी की सब्ज़ियाँ मैंने ऐड कर दी है, थोड़े से मटर और रह गए थे इनके साथ ही वो भी ऐड कर दिए, और इनको पकाऊंगी। फिर आखिर में वो वाली सब्ज़ियाँ जो जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं वो ऐड कर दूंगी, चिकन क्यूब ऐड कर दूंगी, और सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। ऊपर से धनिया काट के डाल दूंगी। और मौसम जो है वो अब चेंज हो रहा है, सुबह में ऐसा लगता है सर्दी आ गई है और छींकें भी आती हैं, और अब छींक आती है तो फिर से डर लगना शुरू हो गया है, वही वाला खौफ और वही जो परेशानी थी वो वापस आ गई है। इतना खौफ आता है, अब दोबारा से सुन रहे हैं कि कोरोना वापस आ चुका है। तो कराची में सुना है कि केसेस बढ़ गए हैं, और दोबारा से लॉकडाउन जो है उन इलाकों में अब स्टार्ट हो गया है जहाँ जहाँ पर कोई केस नज़र आता है। तो ये ना आए, अल्लाह करे ना आए, हम तो दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह करे अब ये बीमारी वापस ना आए, क्योंकि वो खौफ, वो डर और वो जो सन्नाटा होता था वो याद आता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इतने परेशान हो जाते हैं ना उसका सुन के कि दोबारा से क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता निकलना स्टार्ट कर दिया था, घरों से बच्चे भी निकल रहे थे, सेंटर भी जा रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, और स्कूल में भी क्लासेस हो रही हैं, तो बहुत खुशी हो रही थी। और अब दोबारा से सुन रहे हैं कि वापस वही, तो वो वाला जो खौफ है ना, वो सन्नाटा याद आता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह करे वैसा ना हो इंशाल्लाह। और मैं तो ऐसी माँ थी, मेरा तो दिल ही उठ गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, दिल उठ गया मेरा। मैं ऐसी माँ थी, मुझे जो जानते हैं उनको पता है कि मैं कैसी, मैं इतनी स्ट्रिक्ट इस मामले में, सारा दिन बच्चों के पीछे पड़े रहना, ये पढ़ लो, ये कर लो। जब छोटे थे तब मैं ख़ुद भी पढ़ाती थी, ट्यूशन भी भेजती थी, और हर वक्त मेरे बच्चों के पास बुक्स ही होती थी, और हर वक्त मैं उनके पीछे पड़ी रहती थी, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। तो अब ना मेरा दिल उठ गया। एक मरतबा क्या हुआ, मैं गाँव गई थी, तो वहाँ से वापस आई, मेरी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी, तो मैं वहाँ से वापस आई, और उतरते ही मैंने 1 घंटे बाद उसको फ्रेश किया और उसको ट्यूशन लेकर गई। तो फिर वहाँ पर जाकर मैंने टीचर से कहा, मैंने कहा देखिए हम लोग आ जाएं गांव से, और मैं ना इसको 1 घंटे बाद, क्योंकि 5-5.5 घंटे का सफ़र करके आए थे, मैंने कहा अभी से मैं इसको ना मैंने कहा इसने छुट्टियाँ की है, एक शायद छुट्टी इसकी एक्स्ट्रा हो गई थी, मैंने कहा इसकी छुट्टी हो गई है, तो मैं ना जल्दी से इसको ले आई हूँ कि आप इसका कुछ लॉस ना हो, इसको जल्दी से पढ़ा लें। उस वक्त मेरी बेटी पता नहीं 1 क्लास में थी कुछ। तो टीचर ने मेरी तरफ देखा और आराम से कहने लगी, तो इतनी जल्दी किस बात की थी, आप बाद में भेज देती, आप कल भेज देती। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, मैंने कहा वाकई इतनी जल्दी किस बात की थी, कौन सा मेरी बेटी कॉलेज में जा रही। तो मुझे वो बात अभी तक याद, इतनी मैं शर्मिंदा हुई थी उस वक्त। मैंने कहा वाकई जल्दी की बात नहीं थी, मैं बिल्कुल जैसे नफसियाती होते हैं ना, इस तरह से मैं बच्चों के पीछे पड़ी रहती थी, पढ़ लो पढ़ लो। लेकिन अब इतना नहीं कहती हूँ, पता नहीं क्या है परेशानी, अल्लाह रहम करे। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी तैयार हुई, और मैंने अपने लिए
रोटी पहले ले लिए, क्योंकि वैसे तो सब साथ ही खाते हैं, लेकिन सब्ज़ी देख के और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, गरम गरम रोटी के साथ ये वाली सब्ज़ी ना बहुत मज़े की लगती है। मैंने सबसे कहा, मैंने कहा आप लोग तो सोचते रहोगे, मुझे तो इतनी भूख लगी हुई है, मैं खा लेती हूँ, बाद में मैं फिर सबके लिए खाना रखूँगी। और ये बहुत मज़े की लगती है रोटी के साथ इस तरह गरम गरम। और मुझे ना कपड़े भी धोने और फ्रिज भी क्लीन करना है। अब देखती हूँ कि मैं कब करती हूँ, क्योंकि जल्दी से फ्रिज साफ़ हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद फिर मैं ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ, क्योंकि फिर अगर ला के गोश्त भी रख लें और कोई पराठे वगैरह इस तरह की फ्रिज की जो चीज़ें होती हैं वो रख लेते हैं ना, उसके बाद फिर उसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बंद करके फिर वापस सारी चीज़ें बाहर निकालनी होती हैं। तो मैं इस तरह करती हूँ कि पहले फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जाकर ले आती हूँ। तो फिर अगर गोश्त है, पराठे हैं, कुछ भी इस तरह से केक वगैरह कुछ भी आता है, तो वो फिर फ्रिज में से बाहर नहीं निकालना होता। और पहले फ्रिज साफ़ करके उसके बाद ले आऊँगी इंशाल्लाह। तो देखती हूँ कि आज टाइम मिलता है या फिर बाद में। ये शाम का टाइम है और ये शायद कि लास्ट टाइम जो है वो आम खाए जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आम ख़त्म हो जाएंगे जब तक मैं दोबारा लेने जाऊँगी, क्योंकि वो कह रहे थे बाजी अभी आम है। और ये है फिर जुम्मे के दिन सुबह के क्लिप्स हैं, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद ग्रॉसरी की जो वीडियो है वो आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। और फ्रिज मैंने क्लीन कर लिया है, जुम्मे की सुबह को मैंने क्लीन किया है, और उसके बाद मैं ग्रॉसरी के लिए गई हूँ, तो वो वाली वीडियो आप लोगों को बाद में इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।